नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सीआरओ एंड डीएसओ। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सीआरओ एंड डीएसओ। तो इससे पहले हम ऑसिलोस्कोप का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और चैनल पर आपको सीआरओ डीएसओ के जो ब्लॉक डायग्राम्स है उसकी वीडियोस भी मिल जाएगी, आप उनको भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, इच्छा है तो आपकी अगर। ठीक है, तो आज देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन सीआरओ एंड डीएसओ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये हमारे क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं रहेंगी हमारी, क्या गुण रहेंगे हमारे। ठीक है, इनके देखें, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के। क्लियर है। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर हमारा क्या रहेगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जो डिस्प्ले होती है वो क्या होती है, एनालॉग सीआरटी डिस्प्ले होती है। सीआरटी मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो एनालॉग सीआरटी डिस्प्ले होती है हमारी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। और अगर हम बात करें डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में, तो उसमें क्या होती है, डिजिटल एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले होती है डिजिटल ऑसिलोस्कोप में, जो क्या होते हैं, बेटर होती हैं। ये तो साइज में भी बहुत बड़ी होती है हमारी। ठीक है, जो हमारे टीवी होते थे, टीवी में भी कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, तो वो साइज में कितने बड़े होते थे आप समझ सकते हैं। अब जो एलईडीज आ गई हैं हमारी, एलसीडीज आ गई हैं, तो उसमें जो आप देख सकते हैं, जो उसमें एलईडी और एलईडी जो कितनी पतली है, कितनी थिन होती है हमारी। ठीक है, तो बेटर तो यही है। सिग्नल डिस्प्ले की बात करें, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म को डिस्प्ले करवा सकता है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस वेव को, मतलब एनालॉग सिग्नल को। डिजिटल वेव फॉर्म को विद डिस्क्रीट सैंपल्स, तो हमारे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के नाम से पता चल रहा है, तो ये डिजिटल जो हमारी वेव फॉर्म है उनके डिस्क्रीट सैंपल्स को भी ये क्या करवा सकता है, हमारा डिस्प्ले करवा सकता है। साथ में एनालॉग को भी करवा सकता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों करवा सकता है। मेमोरी, मेमोरी की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो नो स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है उनके अंदर कोई स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती थी। अगर हमने कोई वेव फॉर्म है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो अगर मिट गई तो मिट गई, हमसे कोई गलती से कोई अगर इधर उधर हो गया है, कोई कहते हैं कोई कंट्रोल हमने इधर उधर कर लिया है, तो उसकी वजह से अगर हमारे जो वेव फॉर्म है वो हट गई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते, उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ऑन बोर्ड मेमोरी फॉर वेवफॉर्म स्टोरेज, तो वेवफॉर्म स्टोरेज करने के लिए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में मेमोरी होती है, जिसमें हम अपनी वेवफॉर्म को स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको हम आज देखें, कल देखें, परसों देखें। ठीक है, कभी भी देखें, जब तक उसमें स्टोरेज में हमने स्टोर कर रखा है उसको हम देख सकते हैं। नाम से पता चल रहा है डिजिटल स्टोरेज, स्टोरेज कर सकता है, इसलिए इसको हम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो एनालॉग फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या कर सकते हैं हम, डिजिटल वेवफॉर्म विद डेटा पॉइंट्स, डिजिटल वेवफॉर्म को हम इसमें क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद डेटा पॉइंट्स में, इसमें पॉइंट्स में भी हम कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, ट्रिगरिंग की बात करें, ट्रिगरिंग क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड हमने जो बना लिया उसके अनुसार हमें अगर जो सर्किट पे फंक्शनिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लिमिटिंग ट्रिगरिंग ऑप्शंस होते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं कि इसमें ट्रिगरिंग नहीं हो सकती, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हो सकती है लेकिन लिमिटेड होती है। और इसमें क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या होती है, वर्सेटाइल ट्रिगरिंग ऑप्शंस होते हैं, बहुमुखी ट्रिगरिंग के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बेटर है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हमारे। मेजरमेंट टूल की बात करें, मेजरमेंट टूल की अगर हम बात करें, तो बेसिक मैनुअल मेजरमेंट्स कर सकते हैं हम इसकी मदद से। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से हम बेसिक जो हमारी बुनियादी जो मैनुअल मेजरमेंट्स है उनको कर सकते हैं हम। और इसमें क्या होता है, हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, बिल्ट इन मेजरमेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें हमें मैनुअली हर एक फंक्शन को मेजर करना पड़ेगा, हर एक चीज को मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, जो मेजरमेंट फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन होते हैं, कुछ फंक्शंस वो अपने आप भी हमारा मेजर कर लेता है कनेक्ट करने से। ठीक है, स्टोरेज एंड कैप्चर, कैन नॉट स्टोर वेव फॉर्म्स, इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारी वेव फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसको कैप्चर नहीं कर सकता, उसको स्टोर नहीं कर सकता। कैन कैप्चर एंड स्टोर वेव फॉर्म, ये कैप्चर भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। क्लियर है। डेटा मैनिपुलेशन, अगर हमें डेटा में कोई बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है, तो नो डेटा मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके। एडवांस डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की अगर बात करें तो उसमें एडवांस फंक्शंस होते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, प्रोब्स की बात करें तो जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स में जो हमारी प्रोब्स होती हैं वो कहते हैं एनालॉग प्रोब्स होती हैं,
और जो इसमें अगर बात करें तो इसमें कहते हैं डिजिटल प्रोब्स विद कंपनसेशन होती है। अगर अब आप कहोगे कि प्रोब्स में क्या डिफरेंस है, प्रोब्स तो एक तार की तरह ही है ना, इसमें तार वो वाली यूज कर ले वो वाली कर ले। लेकिन जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या है, विद कंपनसेशन है। मतलब क्या है कि अगर हमारी जो प्रोब्स हैं वो कहते हैं कुछ अगर मान लीजिए कुछ टेम्परेचर वगैरह की वजह से या किसी वजह से कुछ चेंजेस अगर हमारे सिग्नल में आ रहे हैं तो उसको कंपनसेट कर देती हैं, उसकी पूर्ति कर देती हैं, ठीक है, उसमें वो चेंजेस नहीं आने देती हैं। तो हमारी डिजिटल प्रोब्स होती हैं जो बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत स्टीक होती है एनालॉग प्रोब्स के मुकाबले में, ठीक है। ये इफेक्ट हो जाती है हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन से। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा, लिमिटेड टू एनालॉग सिग्नल एनालिसिस। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है हमारा सिर्फ लिमिटेड होता है एनालॉग सिग्नल एनालिसिस, एनालॉग सिग्नल्स है उनको ही विश्लेषण कर सकता है, ये सिर्फ कंटीन्यूअस सिग्नल का विश्लेषण कर सकता है। जबकि बात करें डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की तो सुटेबल फॉर डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, तो ये सुटेबल होता है डिजिटल सिग्नल की बात कर ले, एनालॉग सिग्नल की बात कर ले। ये कहता है कि मेरे पास कोई सा भी सिग्नल आ जाए दोनों को संभाल दूंगा मैं, डिजिटल भी एनालॉग भी, दोनों के लिए सुटेबल है, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कॉस्ट की, तो इसका जो कॉस्ट होता है, जो इसके पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, जनरली लोअर कॉस्ट। तो जो हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आता है वो थोड़ा सस्ता आ जाता है किसके मुकाबले, डिजिटल ऑसिलोस्कोप के मुकाबले। जनरली हाई कॉस्ट, तो डिजिटल जो ऑसिलोस्कोप होते हैं, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, ये अगर टूट जाए तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हाई कॉस्ट होते हैं। जो एडवांस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की बात करें, जिसकी मैंने आपको बताया, अगर मैं बताऊं जो प्रिंट भी कर देते हैं, कैप्चर तो करते हैं, स्टोर भी करते हैं, साथ में उस वेवफॉर्म को प्रिंट भी कर देते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा महंगे आते हैं, ठीक है। साइज एंड पोर्टेबिलिटी की बात करें तो जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, टिपिकली लार्ज एंड हैवियर, बड़ा साइज होता है, और ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, हैवियर होते हैं उठाने में, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, जो हमारे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, और पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब है उनको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, साइज में इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने मोबाइल फोन को छोटा साइज होता है इसको कहीं पर ले जा सकते हैं, इतना तो नहीं होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसको हम ले जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें अगर, एनालॉग कंपोनेंट्स में रिक्वायर कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन का क्या मतलब है कि जो एनालॉग हमारे ये जो ऑसिलोस्कोप्स हैं इसमें क्या होगा, हमारा कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह ने, जिसने भी जो हमारा सीआरओ बनाया है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बनाया है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। तो जब अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो गलत मेजरमेंट्स दे रहा है, तो आप उसको कैलिब्रेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करके उसको हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, ठीक करेंगे, मेंटेन करेंगे उसको, ठीक है। डिजिटल कंपोनेंट्स में रिक्वायर अपडेट्स, डिजिटल कंपोनेंट्स में हमारा ऐसा नहीं होता है, डिजिटल जो हमारा स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, अपडेट्स आते हैं, उसको हमें अपडेट कर लेना, सारे का सारा जो मेंटेनेंस है वो अपने आप कर देगा। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स में हमारे अपडेट्स आ जाते हैं, हम समय समय अपडेट करते रहते हैं, हमें नए नए फंक्शंस भी मिलते रहते हैं, और जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले मोबाइल फोन में वो भी ठीक हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स में भी अपडेट आते हैं, अपडेट करने से उसकी सारी प्रॉब्लम मेंटेन हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सीआरओ और डीएसओ के डिफरेंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।